आज हम रामचंद्र जी के दो प्रमुख भक्तों के बारे में विश्लेषण करेंगे और उनको समझेंगे कुछ सुंदरकांड की पंक्तियों से और कुछ हम अपने सहज बुद्धि विवेक से। दो जो भक्त हैं सुंदरकांड में प्रमुख, एक है विभीषण जी और एक है हनुमान जी। तो विभीषण जी का किरदार कैसा है? विभीषण जी दशानन के भाई थे। दशानन राक्षस कुल के थे और वे उनके भाई थे। और दशानन विभीषण को देखना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये धर्म प्रिय थे और सज्जन व्यक्ति थे। और हनुमान जी के सत्संग के कारण इनकी विवेक चाहे बुद्धि और अच्छी हो गई थी और इनको रावण ने देश निकाला कर दिया, देश निकाला दे दिया। और देश से निकलते ही इनके मन में दुख ना होके प्रभु के लिए सुख जग गया। तो आदमी जब दुख में रहता है उसे प्रभु की याद आती है और प्रभु को याद करते 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 वो आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, उसका सारा भय हट जाता है, संतुष्टि आ जाती है, शांति आ जाती है। तुलसीदास जी ने विभीषण के किरदार से भक्ति शुरुआत करके और हनुमान के किरदार की भक्ति तक पहुंचना, मतलब हर एक आदमी जो कि सत्संग में नहीं है, कुसंग में चला गया, किन्हीं कारणवश अज्ञान में चला गया, लेकिन उसकी सत्संगति होने के कारण उसे परमात्मा प्राप्त हो सकता है। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है अपने को डिटरमिन करना, वेदर आई स्टैंड, वेदर इट इज लाइक विभीषण और लेस देन विभीषण और मोर देन विभीषण एंड लेस देन हनुमान। मतलब हमारी भक्ति किसके बीच में है, इसको समझना है। तो विभीषण जी के बारे में आज बात करते हैं और तब हनुमान जी पे आते हैं। तो सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूँ और हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मेरा शरीर तामसी है और मुझे स्वभाव से ही पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनियाय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों का दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भू विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उसे ऐसा कहकर दंडवत करते देखा, मतलब विभीषण जी को, तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। ये तो शाब्दिक अर्थ है। अब इसमें विभीषण जी की शरणागति कैसे हुई? एक आदमी जो कि पूर्णतः कुसंग में था, खराब था, उसकी मेंटेलिटी गड़बड़ थी, उसका आचरण गलत था, उसका स्वभाव तामसी था, लेकिन उसके अंदर भी दुख के कारण उसे किक मिला, एक स्टार्ट मिला, ताकि वह प्रभु के प्राप्ति के तरफ उन्मुख हो पाया। तो विभीषण जी का इंसिडेंट कलयुग में हम लोग जैसे जीव जो फंसे हुए हैं विभिन्न सर्कमस्टांसेस में और माया में, हम जकड़ जाते हैं और फंसते ही चले जाते हैं। उनमें हम लोगों को परमात्मा भी कुछ न कुछ ऐसा देते हैं जिसके कारण हम फिर से उनके प्रति उन्मुख हों। तो उस उन्मुखता में सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसी भी परिस्थिति हो, अब परमात्मा मैं तुम्हें समझ गया हूं और मैं पूर्णतः शरणागत होता हूं, विभीषण की तरह। अगर मैं शरणागत हूं तो मेरे भव का नाश होगा। भव मतलब क्या? जन्म और मरण। सबसे ज्यादा भय मृत्यु से होता है किसी को भी, और जन्म से होता है। अपने परिवार के में कोई सदस्य हो, वो मर जाए उसका भय, अपने शरीर से भय, अपने कोई चाहने वाले से भय। तो इन सबों से छूटने का सिर्फ मात्र एक उपाय है कि प्रभु में शरणागति हो जाए। और शरणागति ऐसी हो जो सिर्फ प्रभु ही याद रहे, जैसा विभीषण का था। और वो दंडवत थे, मतलब ऐसे थे कि प्रभु भी उनको गले से लगा लिए। लेकिन होता क्या है कि हम कहते तो हैं कि वी आर गोइंग टू सरेंडर आवरसेल्फ, लेकिन वी डू नॉट सरेंडर। हम लोग सरेंडर कर नहीं पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान हमें घेरे रहता है और माया जकरे रहती है। और उस विभीषण की स्थिति को समझना, जब शरणागति हो गई, विभीषण की स्थिति को समझना, तो उनका अल्टीमेट क्या है? उनका अल्टीमेट है कि शिव के समान भक्ति मिले। तो शिव कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान जी ही शिव हैं। उनके तरह भक्ति मिल जाए, ये एक हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों का अल्टीमेट गोल है। और उस गोल को पा लेना इस मनुष्य धर्म का सबसे प्रथम उद्देश्य है। तो हम लोग जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से
निकल के शरणागत होके पहले विभीषण की तरह अपने आप को शरणागत करें और विभीषण जैसा ही ये अल्टीमेट गोल रखें कि हमें शिव के समान यानी केसरी नंदन जी हनुमान के समान भक्ति मिले। और यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप प्रभु में लीन हैं। प्रभु आपके हैं, सबके हैं। ये सब परमात्मा ने जो ये सृष्टि बनाई है सब प्रभु की ही है और प्रभु ही इसमें सब में लीन है। सवाल ये है कि ये दुख से तर जाने का एकमात्र उपाय भक्ति योग है और भक्ति योग में विभीषण के समान भक्ति और अंत में शिव के समान भक्ति प्राप्त कर लेना भक्ति योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है और अंतिम निष्कर्ष है। तो पात्रता पहले लानी पड़ेगी विभीषण की तरह और जो लक्ष्य है शिव के समान भक्ति प्राप्त करने का वहाँ तक पहुँचना ध्येय होना चाहिए। तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं मेरी आप सबों से एक गुजारिश है कि आप अपने अंदर पात्रता लाने की कोशिश करें और अंतिम स्टेज ऑफ भक्ति योग दैट इज द योग ऑफ हनुमान, वही हनुमान का योग है, वही अल्टीमेट सत्य है कि परमात्मा को हनुमान की तरह समझ लें और कुछ नहीं। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, आप सबों को परमात्मा इतनी शक्ति दे कि आप विभीषण के भक्ति से गुजरते हुए और हनुमान की भक्ति तक पहुंच पाए, अपने अंदर हनुमान की भक्ति जगा लें। मेरा ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद।